नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम पेशरफ्त हुई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं पंजाब में, उनकी क्या खबर है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर नाज़रीन गर्दिश करती रही और मुख्तलिफ सहाफ़ी जिन्होंने उस खबर पर अपनी अपनी राय दी, तबसरे किए, वो खबर जो है वो क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपके सामने पहले रख देते हैं। वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने 20-25 सहाफ़ियों के साथ जो है वो अपना एक प्रोग्राम मुनक्कद किया और उनको अपना इनवाइट किया और उनको सवालों के जवाब दिए, एक नशिस्त की। और ऐसे सहाफ़ियों के साथ भी यानी उनको तलब किया जो माजी में पीटीआई के नाकदीन रहे हैं, उनको भी उन्होंने अपनी इस नशिस्त में सवाल जवाब की में बुलाया और उनके सवालों के जवाब दिए और शामिल किया। और नाज़रीन, उसमें मशहूर एंकर जो थे वो भी थे। और नाज़रीन, दिफाई जो मामलात को जो देखते हैं और उनको वो दिफाई मामलात रिकॉर्ड करते हैं, और यूट्यूबर भी हैं, एंकर भी हैं, दिफाई मामलात में शामिल होते हैं, ज़्यादातर उनकी खबरें होती है, उनको भी नाज़रीन उन्होंने बुलाया। और ये नशिस्त काफ़ी लंबी रही और बड़े इत्मीनान के साथ सवालों के जवाब दिए। तो नाज़रीन, ये इसके बारे में जो है मतीउल्लाह जान जैसे एंकर भी वहाँ मौजूद थे। और नाज़रीन, उनकी अपनी मतीउल्लाह जान की और इस तरह दीगर सहाफ़ियों की जो सुहेल अफरीदी के बारे में राय कायम हुई है, तो उन्होंने जो अपनी राय का इजहार किया वो मैं तकरीबन जो सहाफ़ियों की, एंकर्स की, यूट्यूबर की राय सुन सका हूँ, वो मिला जुला जो उनका तासुर था वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि अब ये तासुर रफ़ा हो गया है, ये तासुर ख़त्म हो गया है कि ये एक यंग नौजवान एंगरमैन हैं, जोशीले हैं और इनको सियासत का कुछ पता नहीं है। और ये जो तासुर दिया जा रहा था और ये सिर्फ जोश है इनमें और कुछ नहीं है, तो ये तासुर भी ख़त्म हो गया कि काफ़ी जो एंकर है उन्होंने कहा कि हमने देखा कि जो सुहेल अफरीदी है उन्होंने बड़े हौसले के साथ, बड़े तदब्बर के साथ और उन नाकदीन के भी बड़े हौसले से सवालात सुने और उनके जवाबात दिए। एक तो नाज़रीन ये तासुर ज़ायल हुआ। दूसरा जो है, काफ़ी जो एंकर है उन्होंने बताया कि हमारे ज़हन में आइंदा का पीटीआई का लाया अमल क्या था, ये हमारे ज़हनों में सवाल थे। ये भी क्लियर हुए कि आइंदा जो है पीटीआई क्या करने जा रही है, क्या उनके विजन है, क्या उनका प्रोग्राम है। और ये भी उन्होंने काफ़ी मामलात जो हैं क्लियर किए। उसके बाद में नाज़रीन एक तीसरा तासुर ये है कि उन्होंने एक और भी बताया कि जो नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और वहाँ पर जो ऑपरेशन जारी है, तो इसमें जो दिफाई मामलात को जो रिकॉर्ड करते हैं, दिफाई मामलात जो हैं उसको यूट्यूबर हों या एंकर हो, वो उनको भी उसके बारे में वो भी इनवाइट किया हुआ था उनको, तो उनको भी उन्होंने उनके सवालों के जवाब दिए और मामलात को क्लियर किया कि वो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो ये अदारे हैं, हमारी जो अफवाज है या ये जो अदारे हैं, हमको इनसे मोहब्बत है और हम एक मुहिब्बे वतन शहरी हैं और हमें अपने वतन से भी प्यार है, हमें अपनी अफवाज से भी प्यार है। मगर उन्होंने ये वाज़ह किया कि आइंदा आने वाली जो नस्ल है
उनको जो है रोज़ ब रोज़ ये जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदारे, उनसे एक गैप है जिसकी वजह से उनकी नफ़रत में इजाफा हो रहा है। और जिस तरीके से उनकी पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, उन वजूहात की बिना पर नफ़रतें जो हैं वो और रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं। और इन मामलात को उन्होंने वाज़ेह करने की कोशिश की कि ये पॉलिसियाँ उनको एतमाद में लेकर और इस तरीके के साथ चलनी चाहिए कि हमारे अदारों के साथ नफ़रतें ना बढ़े। और इन मामलात को भी नाज़रीन उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की और उन्होंने ये भी बताया कि हम कोई ये ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना ही उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है जो भी दहशतगर्द लोगों को बेगुनाह कत्ल करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं और उन्हें कत्ल करना चाहिए और उनका खात्मा करना चाहिए। उन्होंने ये क्लियर सारी बातें बताई। तो उनके मामले में जो ऑपरेशन को लेकर मामला थे वो भी क्लियर हुए। तो सुहेल अफरीदी के बारे में नाज़रीन काफ़ी मामलात जो है ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शायद ये इमरान खान के बाद पहले वज़ीर आला होंगे जिन्होंने इतने घंटे और एक साथ इतने सहाफ़ियों को ऐसा इंटरव्यू दिया है नाज़रीन के। एक होता है नाज़रीन प्लांटेड इंटरव्यू, और यहाँ तक भी इंटरव्यू आपको पता है कि होते रहे हैं कि उनको बताया जाता है कि आपने ये सवाल करने हैं, ये नहीं करने हैं। ये सियासतदान ये इस तरह करते रहे हैं और अब भी होता आ रहा है। और नाज़रीन फिर यहाँ तक भी है कि मुंतखब सहाफ़ी सियासतदान उनको तलब करते हैं और मुंतखब सहाफ़ियों से सवाल जवाब होते हैं, वो उनके पसंदीदा सवाल करते हैं और वो उनके जवाब देते हैं। ये भी होता आया है और हो रहा है, ये माजी का हिस्सा भी है और ये आज तक भी हो रहा है। मगर ये नाज़रीन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इस तरह का कोई वो शायबा तक नहीं हुआ कि ये सारा, क्योंकि जो आपको हम बता चुके हैं कि जो पीटीआई के नाकदीन रहे हैं वो भी वहाँ मौजूद थे और जो डिफेंस मामलात को रिकवर करते हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल रही है ये सारी नाज़रीन आपके सामने ये थी कि सारा दिन जो तकरीबन सहाफ़ियों से उनका इंटरेक्शन रहा और सवाल जवाब की नशिस्त रही, और इसमें नाज़रीन बहुत सारे मामलात जो हैं वो क्लियर हुए हैं। और सुहेल अफरीदी के बारे में फिर उन्होंने अपनी कुछ शिकायत भी नाज़रीन की है कि मुझे जो है वो देखे कि मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और मैंने सारे जो लीगली जो दरवाजे हैं, यानी कि चाहे अदालत हो, चाहे मैंने वो उन्होंने बताया कि मैंने वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरीम नवाज उनको भी खत लिखा है, वज़ीर आज़म को, सब लीगली जो इकदामात की है, मगर मुझे मुलाकात नहीं कराई जा रही। और फिर उन्होंने मज़ीद ये भी कहा नाज़रीन के जो उन्होंने एक खदशे का और भी इज़हार किया है कि मुझ पर एक अब FIR भी दाखिल की जा रही है शायद मंशियात के मुताल्लिक़। तो ये भी उन्होंने सहाफ़ियों को बताया। तो इस तरीके से नाज़रीन जो इंटरव्यू देना है और ऐसे ऐसे सहाफ़ियों को जो नाकदीन भी रहे हों, तो ये एक पहली दफ़ा और ऐसा वज़ीर आला जो यानी जिसका सियासत में पहले कोई तजर्बा नहीं है, मगर एक सियासी कारकुन वो ज़रूर है और स्टूडेंट के दौर से वो आ रहे हैं। ISF जो है उससे वो आगे बढ़े हैं और PTI में आए हैं, और वो जो है सियासी कारकुन तो हैं मगर सियासत में यानी कि मुख्तलिफ सियासी ओहदों पर वो कर रहे हों। तो ये नाज़रीन पहली बार हुआ है कि एक आम आदमी जो है वज़ीर आला की सीट पर पहुंचा है।
और अब नाजरीन हालात ये है कि उसके बारे में ये जो खबरें आ रही थी कि वो यंग जोशीला नौजवान है, अब ये खबरें अब ज़ायल होती दिखाई देती है। तो नाजरीन अब आ जाते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब भर में हो रहे हैं, तो उसके बारे में यही है नाजरीन कि वो ताहाल मुख्तलफ शहरों में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें जो है वो वोटिंग की गिनती का सिलसिला जारी था। अब जो है आने वाले वक्त में बताया जाएगा और तकरीबन रात गए जो है ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो रिजल्ट अनाउंस हो चुके होंगे, काफ़ी जो है सरकारी गैर सरकारी आपके सामने आ गए होंगे। तो नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।